Good morning, students. As you know, chapter 10th is going on. So, today's topic is tangent drawn from an external point to the circle. मतलब कि टेंजेंट ड्रॉ करने हैं आपको एक्सटर्नल पॉइंट गिवन होगा किसी भी सर्कल के ऊपर. देखो बेटे, पहला आपके पास एक्टिविटी क्या है. सपोज ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर पॉइंट पी है. कहता है इस पॉइंट से पास करने वाली मैंने सारी लाइन शो कर दी. मैंने इस पॉइंट से पी से पास करने वाली लाइन शो कर दी. अब आप देखते हो जब कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो वहाँ से आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते. तो मीन्स फ्रॉम द पॉइंट विच लाइज इनसाइड द सर्कल यू कांट ड्रा द टेंजेंट. Okay, there is no tangent to a circle passing through a point lying inside the circle. सेकेंड कंडीशन है बेटे आपके पास कि एक सर्कल दे रखा है और एक पॉइंट P है और इस पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो. तो आप देख रहे हो, एग्जैक्टली देख रहे हो कि पॉइंट P से सिर्फ वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी पास. एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर बाउंड्री पे अगर कोई एक पॉइंट लाई करता है तो उस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. तो कंडीशन क्या बनी बेटे, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट बाय विच इज लाइंग ऑन द सर्कल. नाउ बेटे, अभी तक देखा आपने, जब कोई पॉइंट P है वहाँ से आप कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते जो इनसाइड में लाई कर रहा है. अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट P है, बाउंड्री पे पॉइंट P है, वहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप. नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, अगर एक सर्कल है आपके पास और एक आउटसाइड में पॉइंट P है तो उस पॉइंट P से एग्जैक्टली आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. तो आप देख लो ड्रॉ करके कि एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर सिर्फ only two tangents you can draw. So there are exactly two tangents to a circle passing through a point lying outside the circle. There are exactly two tangents to a circle through a point lying outside the circle. अब देखो, अब यहां देखो, आपने देख ली कि PA और PB दो टेंजेंट हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से पास हो रही हैं. ठीक है बेटे, अब आपको ये शो करना है कि आप इन लेंथ के बारे में, जो PA और PB जो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं, इनके बारे में आपके क्या विचार हैं. क्या ये बराबर होंगी, क्या ये इक्वल होंगी या क्या ये इक्वल नहीं होंगी. तो ये शो करने के लिए मेरे पास एक थ्योरम है. उस थ्योरम से हम ये दोनों जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हैं जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी लेंथ क्या इक्वल होगी या नहीं होगी. तो इसके लिए एक थ्योरम है आपके पास. थ्योरम है बेटे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए सर्कल आर इक्वल. किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. मतलब आपको ये शो करना है कि PA एंड PB दोनों इक्वल होंगे बेटे. देखो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है एक सर्कल है हुज सेंटर इज O. सो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड P इज एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड PA एंड PB दीज आर द टेंजेंट्स. आपको क्या शो करना है, टू प्रूव करना है कि दैट इज PA एंड PB बोथ आर इक्वल. अब यहां पर मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं बेटे. मैंने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, ज्वाइन O को A से ज्वाइन कर दिया, O को B से ज्वाइन कर दिया और O को P से ज्वाइन कर दिया. अब देखो बेटे, यहां पर मैं फिगर दिखाऊंगा. पहले यहां पर दो टेंजेंट्स दिख रहे हैं आपको, दो ट्राइंगल दिख रही है, ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO. यहां देखो बेटे, सबसे पहले आपको पता O सेंटर है, OA एंड OB these are equal. why? because these are the radii and radii of a circle are equal. सेकंड बेटा, फर्स्ट तो है OA is equal to OB. सेकंड है एंगल A is equal to एंगल B, that is 90 डिग्री. ठीक है, that is tangent drawn from the, यहां पर क्या हो जाएगा बेटे कि OA is perpendicular to PA. ठीक है बेटे. देन थर्ड वन इज OP. OP इज द कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स. सो OP क्या होगा, कॉमन. अब मैं देखूं
OA and OB, these are the sides. Angle A and B 90 degree, and OP which is opposite to the angle A, जो angle A के opposite है OP, मतलब हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या देख रहे हो बेटे, इस हाइपोटेन्यूज से, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, एंगल और साइड। तो RHS क्राइटेरिया से आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट शो होने के बाद आप बाय CPCT क्या कह सकते हैं कि AP एंड PB, ठीक है, PA and PB both are equal. Secondly, these angle AOP and angle BOP, these are also equal using CPCT. Similarly, angle APO and angle PBO, these are also equal using CPCT. ठीक है बेटे, तो ये चीज मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यहां देखो, ये सारा का सारा टॉपिक मैंने प्रूव कर दिया। ट्राइंगल ले ली मैंने OAP एंड AOBP। OA एंड OB रेडियई, दैट आप साइड कह सकते हैं। एंगल A एंगल B 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एंड OP कॉमन विच इज हाइपोटेन्यूज। तो बोथ द ट्राइंगल बेटे आप देख रहे हो कि दोनों ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट है RHS क्राइटेरिया से, सो AP एंड PB। सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, एंगल AOP इज इक्वल टू BOP एंड एंगल APO इज इक्वल टू BPO। अब यहां पर एक रिजल्ट है बेटे, यहां पर रिजल्ट अभी मैंने बताया था कि OPA, ये देखो बेटे, दिस इज OPA एंड OPB, ये देखो रिजल्ट बेटे, OPA एंड OPB। OP इज जो लाइन है आपके पास, OP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस वन APB एंड OAB। मतलब जो OP लाइन है बेटे, एंगल APB को भी बाइसेक्ट करती है और एंगल AOB को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है बेटे, ठीक है। यहां देखो, OPA and OPB, OP is the angle bisector of APB. Similarly beta, and the center lies on the bisector of the angle between the टू टेंजेंट्स। और यहां पर यही रिजल्ट आ गया आपके पास कि सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ, दिस इज द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। दो एंगल हैं आपके पास बेटे, ये देखो, ये पूरा एंगल है, दो टेंजेंट्स के बीच में दो एंगल है, तो उसका जब आप बाइसेक्ट करोगे तो वो कहां से पास होगा बेटे, सेंटर से पास होगा। बेटा वी आर डूइंग एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज है 10.2 और उसके क्वेश्चंस आप करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance Q from the center is 25 centimeter. Find the radius of the circle. ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको स्टेटमेंटल बना दिया बेटे। तो पहले आप इसको सोल्व करोगे और फिर ऑप्शन फाइंड आउट करोगे। हेयर बेटा, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू यू, दिस इज अ सर्कल। ये आपके पास एक सर्कल दे दिया और एक क्यू पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल। ओके, PQ is the length of tangent, OP is the radius, and OQ is the distance between center and the outermost point, outside the point. So PQ, which is given to you 24 centimeter, and OQ, which is the point which is away from the center, that is 25 centimeter है बेटे। पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको दे दी 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। यू आर टू फाइंड द रेडियस। यू नो दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इट मीन्स आप देख रहे हो कि OPQ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल बेटा। what you are watching that OPQ is a right angle triangle in which hypotenuse is 25 centimeter, 24 centimeter that is base और perpendicular, and OP is the perpendicular और base। ये आपको फाइंड आउट करना OP। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर बेटा। अब यू नो, let OP is the radius of the circle, OP is perpendicular to PQ as you know, and OPQ is a right angle triangle. So using Pythagoras theorem, OP square plus PQ square is equal to OQ square. OP square which is equal to that is OP. OP तो आपको फाइंड आउट करना है बेटे, और OP तो आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज नाउ बेटा,
This is QP square which is given to you, that is 24 centimeter. This is PO square which you are to find, and OQ square is equal to 25 using Pythagoras theorem बेटे. तो आपने देखा कि PO square is equal to 25 square minus 24 square. तो using identity बेटे A square माइनस बी स्क्वायर. तो एक बार तो इन दोनों को ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो वैल्यू आती है -1 +1 सॉरी, और जब ऐड करेंगे तो 49. तो 25 प्लस 24 दैट इज 49. ठीक है बेटे. अब यहाँ क्योंकि आपको तो स्क्वायर रूट निकालना है, OP निकालना है या PO निकालना है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आएगा +-7. अब रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. इसका मतलब क्या होगा आपके पास, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन आपके पास हो गया ए. नाउ सेकंड क्वेश्चन बेटा, लुक एट हियर. इन फिगर द फिगर इज गिवन टू यू. इफ TP and TQ are two tangents. This TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that POQ is equal to 110 degree, and you are to find this is PTQ. Now solution is here बेटा. आप देख रहे हैं OPTQ. This is a quadrilateral. And sum of all the angles in a quadrilateral is 360 degree. तो देखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल PTQ और प्लस एंगल POQ is 360. Angle P and Q both are 90 degree, and PTQ is given to you are to find, and POQ which is 110 degree. So the sum of ऑल द एंगल्स इज 360. तो यहाँ से आपने PTQ जब आपने निकाला तो 90 180 प्लस 110 वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, तो एंगल इज 70 डिग्री बेटा. नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज बेटा. इफ tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to. ये देखो बेटे, यहाँ पर फिगर को देखो. ये आपके पास एक सर्कल है बेटे, ये सेंटर है और ये पॉइंट P है. इस पॉइंट से दो टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिए, PA एंड PB. The angle between these two tangents is 80 degree. You are to find the angle between POA. अब देखो बेटे, अभी अभी आपने रिजल्ट शो किया था कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180. अब इन दोनों का सम 180 है, तो रेस्ट ऑफ द जो सम होगा, सम किस किस का बेटे, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स and the radii, the sum of angle between them is 180 degree. जो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट पे, उन्होंने जो एंगल बनाया है और रेडियस ने जो एंगल सेंटर पे बनाया है, उन दोनों का सम कितना होता है बेटे, 180. तो यहां देखो, फ्रॉम द अबव रिजल्ट APB प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट APB कितना है, 80 डिग्री. तो AOB आपको कितना निकालना बेटे, AOB इज इक्वल टू निकालना तो 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री. तो ये एंगल AOB आपके पास कितना होगा, 100 डिग्री. बट अभी जब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो किया था, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे. मींस OP बाइसेक्ट द एंगल AOB. सो अब आपको निकालना POA, और POA किसका हाफ है, POA हाफ है AOB का. तो AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री. एज वी नो OP बाइसेक्ट द एंगल AOB एज वेल एज एंगल APB. प्रूव्ड हमने अब कर दिया. तो POA किसके बराबर हो जाएगा बेटे, POA हाफ ऑफ एंगल AOB, और AOB आपके पास कितना था, 100. तो एंगल कितना हो गया आपके पास, 50 डिग्री. थैंक्स स्टूडेंट्स.